जिसने इस संसार को बनाया है, हाँ हाँ हाँ, ठीक। जिसने इस संसार को बनाया है उसने एक इसको चलाने के लिए व्यवस्था निर्धारित किया है। अब वो व्यवस्था जो है एकदम पक्की वाली है। उसमें लिखा है राई घटे न तिल बढ़े जो विधना का लेख। वो ऐसी व्यवस्था पक्की कर दिया है कि राई भर घट नहीं सकती उस व्यवस्था में, तिल भर बढ़ नहीं सकती। नहीं, क्या 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 नहीं घट बढ़ सकती। जो उसकी व्यवस्था किया है कर्मफल व्यवस्था इस तीनों लोकों में, कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल उसको भोगना ही होगा। हम कहें कि भगवान हम सेवा बहुत कर रहे हैं, हमका आदमी ही बना दो और कुछ न बनाओ, तो वो इसको नहीं सुनेगा। इसको सुनने वाला वहाँ कोई नहीं है। आपने जो शुभ कर्म किए हैं, आपके उन शुभ कर्मों का फल है कि आपको स्वर्ग ले जाया जाएगा। जब स्वर्ग में आपके संपूर्ण पुण्य समाप्त हो जाएंगे तो वहाँ से फिर आप नीचे आएंगे। नीचे आके जो जो आपने कार्य किए होंगे उस कार्यों के लिए, गलत कार्यों के लिए आपको नर्क ले जाया जाएगा। नर्क में कुछ दिन आप अपना पाप काटेंगे। फिर नर्क से जब गिरेंगे तो बानर, कुत्ता, घोड़ा, भैंसा 84 लाख योनियों में आपको जाना पड़ेगा। और फिर उन योनियों में जाने के बाद फिर आपको फिर मनुष्य तन प्राप्त होगा और उस मनुष्य तन के द्वारा आप फिर अपनी इन सेवाओं को प्रारंभ करेंगे। मिलेगा मनुष्य तन। ऐसा है कि सरकारी नौकरी में आपने सुना होगा जी कि ये छुट्टी कोई नहीं लेता है सरकारी नौकरी में, तो वो इकट्ठा कभी भी ले सकता है। ठीक, ये नियम है ना। जो हमको स्वर्ग मिल रहा है और स्वर्ग को हम छोड़ रहे हैं, स्वर्ग नहीं चाहिए। अब जो ये भोगना है, जो भी गलत हुए हैं उनको भोगना है, तो वो मनुष्य योनि में रह के बुखार के रूप में, बीमारी नहीं, किसी रूप में आदमी भोग भी सकता है। मतलब हमारा कहने की यह है कि भक्तों की इच्छा के सामने भगवान जो की आपसे चींटी मर गई है वो तो हमको उसके लिए आपको चींटी बनना पड़ेगा। हाँ। और वो फल प्राप्त करना पड़ेगा। हाँ। जिस व्यक्ति को आपने जिन जीवों को दुख दिया अनजाने में भी, वो बन के उन योनियों में जाके आपको वो कष्ट सहन करना पड़ेगा। जिन कीड़ों मकोड़ों को आपने खेत में मार दिया, दबा दिया, मर गए, वो कीड़ा मकोड़ा बन के भी हमें वो फल प्राप्त करना ही होगा। और वो सब फल सब प्राप्त होने के बाद फिर आपको मानव जीवन, क्योंकि आपके पुण्य ज़्यादा हैं, पाप कम है, अपराध कम है, इसलिए उन 84 लाख योनियों में उन योनियों में जल्दी जल्दी आपको भेज के और फिर जल्दी से मनुष्य का तन प्राप्त हो जाएगा। और फिर उस मनुष्य का तन प्राप्त करके आप ये सेवा भाव करिए। और फिर आपने क्या क्या किया है, फिर वहीं जाके फिर वहीं ये 184 का जो फेर है, इसमें सबको आना जाना पड़ता है। इसमें जनक जी बड़े विद्वान थे, उनको भी तरह तरह के स्वर्ग और वहाँ से लौट के फिर महावीर जी का जो जन्म हुआ, जैन, वो जनक जी ही थे। वो महावीर के रूप में जन्म हुआ 184 भोगने के बाद। और फिर महावीर जी फिर मरने के बाद फिर 184 में वो जा चुके हैं, वहाँ वो भोग रहे हैं। इसी प्रकार से सुखदेव का जो जन्म हुआ, सुखदेव जी का जन्म होते ही वो 12 वर्ष के बालक सुखदेव, चूँकि पुण्य बहुत ज़्यादा थे और विद्वान थे, उनको आशीर्वाद था, वो जैसे ही सुखदेव महाराज व्यास जी के घर में पैदा हुए, वो चल दिए जंगल की ओर तपस्या करने के लिए। व्यास जी पीछे पीछे दौड़े उनके, बोले बेटा कहाँ जाओ? बोले कौन बेटा कौन बाप? जाने कितने बार तू बेटा बना मैं बाप बना, जाने कितने बार मैं बेटा बना तू बाप बना, जाने कितने माँ बाप मेरे आज तक हो चुके हैं। यहाँ कोई किसी का माँ बाप नहीं, कोई किसी का बहन भाई नहीं, इसलिए तुम मेरे पीछे मत आओ, हम जा रहे हैं, अपने को मोक्ष की मार्ग की ओर ले जाना है मुझे। और सुखदेव जी जंगल में जाके तपस्या करने के लिए चले गए। तो कहने का तात्पर्य कि हम सब इस संसार में इस 184 में तब तक घूमते रहेंगे जब तक कि हमको कोई ऐसा ज्ञान न मिल जाए, वह ज्ञान जो गीता में वर्णित है, जो वेदों में वर्णित है, कि उस ज्ञान को प्राप्त करके फिर हम मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं। और फिर आवागमन के चक्कर में न रह के हम वहाँ अनंत अनंत समय तक रह सकते हैं, जहाँ से हम वास्तव में हमारा घर है। ये अमरूद काट के ले आओ। वास्तव में हमारा घर है, हमारा परिवार है एक। ये रखा
आदि परिवार है मेरा, आपका भी, उसमें सब हैं रिश्ते नाते, और वो वहाँ हमारा आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से निकलने के बाद अनंत समय हो गया हमको आपको यहाँ भटकते हुए, और जब हम उस मोक्ष मार्ग में एक बार चल पड़ेंगे तो हम अपने उस धाम में पहुँच जाएंगे, उस लोक में पहुँच जाएंगे जहाँ से हम आप आए हैं, और फिर इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तो हमारा अंतिम मार्ग क्या है, लक्ष्य क्या है? सिस्टम है। हाँ, वेदों ने भी वर्णित किया है, गीता ने वर्णित किया है कि मनुष्य के इस जीवन का लक्ष्य क्या है। मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि इस लोक में जब तक रहें हमें सुख मिले, और जब हम यहाँ से जाएं तो मोक्ष, यही लक्ष्य है। यदि आज आपका मोक्ष लक्ष्य नहीं है, अनंत जन्म लेने के बाद फिर आपको मोक्ष के ही मार्ग पे जाना है। आखिर सब आत्माओं को मोक्ष प्राप्त होना है, मोक्ष के रास्ते में जाना है, वो चाहे आज आप व्यवस्था कर लें, चाहे अनंत जन्मों के बाद कर लें, आखिर तो वहाँ जाना ही है। इनको भी वहाँ जाना है, आपको भी जाना, हमको भी जाना है। अब आज हम चले जाएं या अनंत जन्मों के भटकने के बाद चले जाएं, वो ज्ञान हमको वहाँ ले जाए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, इस संसार में अरबों खरबों मनुष्य हैं, संसार छोड़ो, मैं रायबरेली की बात करता हूँ, पूरे रायबरेली जनपद में ये चीजें हम ही को क्यों दिखती हैं, बाकी तमाम? क्योंकि आप वो शुद्ध आत्मा हैं, पीछे जन्मों में भी नहीं आपने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, उसी कहते हैं बीज नाश नहीं होता कभी, वो बीज है आपके अंदर, और ये उत्तरोत्तर आपको प्रगति करना है, आगे बढ़ते जाना इस रास्ते। हम वो देख रहे हैं कि ये अब हनुमान जी की जो हमारे ऊपर परीक्षा चल रही है वो इस ज़्यादा इसलिए है कि अब ये तो कठिन नहीं, महाकठिन। भाई घाव है, खाना दो, पीना दो, बांध दो, घाव धीरे धीरे सूख गया, ड्रेसिंग करवा लो पकड़ ढकड़ के, बस छोड़ दो। ये ऐसा मर्ज है कि इसका तो कोई इलाज भी नहीं। और ये हर थोड़ी देर के बाद दिमाग यहीं लगा कहीं मक्खी ना, अब देखिए अभी हटा दें, अभी हटा देते हैं, अभी देखिए मक्खी आ जाए, नहीं इसको कितनी दिक्कत होगी। अभी जहाँ मक्खी आँख में लगेगी तो ये झटकेगा, ये देखा सब आने लगे। अभी जहाँ मक्खी लोग वार करी है जहाँ, अच्छा दिखाइए, इधर दिखाइए, दिखा रहा हूँ, दिखाइए, शूटिंग कर रहा है। हाँ बस देखिए, अभी फिर मक्खी आएगी, फिर आँख में बैठेगी, फिर अपना वो मुंह बनाएगा। ये देखो, देखा कितना कष्ट है, कितनी देख रेख की इनको जरूरत है। ये इनके जो पूर्व जन्म के पाप हैं वो इनको काटने हैं, जब तक उनकी इतनी नहीं हो जाएगी इनको यहाँ कष्ट भोगना पड़ेगा, भोगना ही होगा, कोई बच नहीं सकता महाराज जी, कर्म फल व्यवस्था ऐसी है उस ब्रह्म की। अच्छा बताइए साहब, इतनी बड़ी रायबरेली में पढ़े लिखे लोग हैं, अब ये जैसे सुखोलाल चांदवानी है, अरबपति आदमी है तो वो अभी शंकराचार्य अगर आ जाए रायबरेली में और उनको ये है कि उनको शौचाना है तो वो शौचाने लगेंगे, उनके शंकराचार्य आने पर वो 20,000 रुपये फूंक देंगे, ठीक। और मतलब इंजीनियरिंग पास है और भगवान के दया से अरबपति आदमी है, ठीक, हमसे जुड़े भी हैं, सब जानते भी हैं, मगर इस बंदर के लिए कुछ नहीं करेंगे। नहीं, बंदर भोज के लिए वहाँ करेंगे, इसके लिए नहीं कुछ भोज। हम कहते भोज मीन्स क्या है, इधर देखिए, आ रहा है, नहीं थोड़ा आ रहा है। भोज का मतलब क्या है? भोज का मतलब ये है कि एक धर्म का एक बहुत छोटा सा कार्य है। क्यों भाई, हमने भौरेश्वर में भोज किया, एक हफ्ते में एक बार, तो एक हफ्ते वो कैसे जिंदा है? नहीं करोगे तो भी जिंदा रहेंगे, हम नहीं करेंगे तो भी जिंदा रहेंगे, ठीक। लेकिन इसको आप नहीं करोगे तो नहीं जिंदा रहेगा। हाँ, ये तो अभी मर जाएगा, इसको अभी कुत्ते खा जाएंगे। हाँ, इसको ज़रूरत है कि इसका जो है आखिरी में सेवा हो जाए, कष्ट ना पड़े। अब हमको हमारे रायबरेली में खैर सुखलाल वगैरह अपना भाई हैं, अपना जो कर रहे हैं, अपना खर्चा करते हैं, लेकिन वो तन से मन से वो मंदिर और भंडारा। अच्छा एक बात बताइए, जो सुपरमार्केट में रोज शाम को भंडारा होता है, इसमें 60%
लोग गलत हैं कि नहीं? सब गलत, उसका कोई मतलब ही नहीं उस भंडारे का। कोई मतलब नहीं है ना। सब कई लोग रिक्शा वाले हमसे आपसे अच्छा खाते हैं। वो हमसे आपसे अच्छा खाते हैं। हाँ, रिक्शे वाले, उनका खाली जीवन को उद्देश्य कमाना खाना, बस। वो कहते कमाते खाते हैं बाबूजी। हाँ, उसके आगे सोचते ही नहीं। उनके लिए भंडारे का कोई महत्व नहीं। कोई वो तो बढ़िया से बढ़िया सब्जी ले जाते हैं। हाँ। बढ़िया से बढ़िया चावल। हाँ। बढ़िया से बढ़िया दाल। हाँ। उनको रोज कमाना है, रोज खाना। हाँ। और अगर ये भंडारा कर देते हैं, हाँ। हाँ। तो जो पैसा बच जाता है उससे दारू पी लेते हैं कि आज भंडारा है, इस पैसे से दारू पियो, भंडारा फ्री में खाओ, जय जय राम। सही बात। तो आप तो पाप कर्म कर रहे हैं। पाप कर्म कर रहे हैं, सही बात। अब देखिए शेख साहब, हमारी यहाँ विचारधारा जो हमारे हैं क्या है जी। कि ये लोग जो भंडारा वहाँ करते हैं, लाखों रुपए चंदा देते हैं, उनसे मेरा कहना कि गाड़ी में माल भर लो। हाँ। और पैसा रख लो और हर गांव पहुँचो और उस गांव में बाहर गाड़ी खड़ी करके वहाँ पता लगाओ कौन पता गरीब लगाओ है। कि कौन अनाथ बच्चा है, किसका बाप मर गया है, किसकी माँ मर गई है, किस लड़की की शादी है, किस गरीब लड़की है। की शादी है, बाप नहीं कौन है, सी लड़की ऐसी है पैदल 5 किलोमीटर जा रही, उसके पास साइकिल नहीं है। साइकिल नहीं है। कौन से बच्चे ऐसे हैं जिनके पास इस ठंडी में स्वेटर नहीं है। नहीं है। हाँ, वो देखो, वो देखो, सही बात। भाई बाबा रामदेव जो ये आज पूरे वर्ल्ड में छा जी। गए, आखिर कैसे छा गए? यानी बाबा रामदेव जैसा युग का भला करने वाला व्यक्ति हमने न कहीं सुना था, बिल्कुल, न बिल्कुल। देखा। युग का, युग और धर्म विश्व का का और भला हर किया चीज। अब एक चीज उन्होंने बहुत अच्छी कह दिया आपकी जी। कि ये जितना घी हम निर्मित कर रहे हैं, हाँ, हाँ। इससे जितना प्रॉफिट आएगा अच्छा। वो गौ सेवा पे लगा दिया वाह, जाए। बताइए कितनी बड़ी गौ कल्याण करना है। अरे वाह। उन्होंने कहा जितनी देश की गायें हैं हमारी, इन गायों को हम नस्ल बदलेंगे, उस पर बहुत बड़ा अनुसंधान कर रहे हैं। अभी बाबा जी के पास 3 गौशालाएं, 5-5 हजार गायों का इंतजाम उनमें किया गया है। पूरे साउथ का दूध खरीदा जाता है। पूरे साउथ में देसी गायें हैं, वहाँ भैंस नहीं होती, गायें होती हैं। तो बाबा जी ने कहा कि इधर नॉर्थ में जितनी गायें हैं आधा लीटर वाली, इनकी हम सांड से नस्ल चेंज कराएंगे अपने सांडों से। वो व्यवस्था हम हर ज़िले में करने जा रहे हैं। हर ब्लॉक और गांव तक ले जाएंगे हम उस व्यवस्था को, और उन अच्छे नस्ल के सांडों से उन गायों को निषेचित करवा के उन गायों की आने वाली जनरेशन, संकल्प लिया स्वामी ने कि 20 साल के अंदर हमारे देश की हर गाय कम से कम एक मीटिंग में 6 से 7 लीटर दूध देगी, हर गाय। और फिर जो गाय 10-15 लीटर दूध देगी उसको ना कोई बेचेगा, ना 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 उसको कोई काटेगा। काट सही। तो ये पूरे हिंदुस्तान का ठेका उन्होंने फिलहाल ले लिया। बाबा की तो एक एक रोए रोए की पूजा होनी चाहिए। भाई सिंह साहब जो कल्याण कर रहा है, जो विश्व का कल्याण कर रहा है, वो कितनी बड़ी बात है। और ईर्षा के अब कारण होता क्या है ना, भगवान स्वयं कुछ करना चाहते हैं तो वो इंसान के शरीर में ही आके उससे कार्य करवाते हैं। कार्य करवाते हैं। उनके शरीर में आके वो कर, आपके शरीर में भगवान आके ये सब कर रहे हैं। जी जी। वो भगवान है, ईश्वर स्वयं वो आपसे करवा रहा है। अब देखिए हमारा ये बचपन से नेचर है, ना हमको किसी माता पिता ने सिखाया, ना हमको किसी ने इसे जिसे बोलते हैं गॉड गिफ्टेड, ईश्वर प्रदत्त। ये बचपन से 77 का मैं हूँ, लगभग 7-8 साल की उम्र से मैं यही काम कर रहा हूँ। ना हमारा पढ़ने में मन लगा, ना दुकान नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी आत्मा पीछे जन्मों में इस कार्य की अभ्यस्त रही है। पहले भी आप सेवा में रहे हैं, यहाँ भी आप सेवा में हैं। और साइबेरियन पक्षी आते हैं भरतपुर में, भरतपुर में, और वो पक्षी क्या करते हैं, आते हैं वहाँ अंडे रख के वो मार्च में चले जाते हैं। अच्छा। उन अंडों से बच्चे अप्रैल मई में निकलते हैं। अच्छा। यहाँ उनका कोई देखभाल करने वाला नहीं होता। अच्छा। जैसे अंडों से वो पक्षी बच्चे निकलते हैं, उसी भरतपुर का जो सरोवर है उसमें कूद के असली मछली खाते हैं 10-15 दिन। और जैसे उड़ने वाले हो जाते हैं, यहाँ से 5000 किलोमीटर उड़ के वो साइबेरिया में अपने माता पिता के पास चले जाते हैं। तो ये उनको कौन सिखाता है? उनका पूर्व कृत कर्म। अब उनको मार्ग कौन बताता? हाँ है? तो वो स्वयं उन्हें पता है हर चीज़। इसी प्रकार से एक पक्षी होता है अलल पक्षी, आसमान में ही रहता है वो, उसकी संपूर्ण क्रिया आसमान में ही संपूर्ण होती है।
वहीं उड़ते रहते हैं और पति पत्नी खाली ऐसे नज़र में देख लेते हैं। पत्नी गर्भवती हो जाती है अलल पक्ष, और वहीं आसमान में वो अंडा देती है। अंडा आसमान से गिरता है, नीचे आते आते पृथ्वी पे गिरने के पहले अंडा आसमान में ही फट जाता है, उसमें से बच्चा निकलता है। वो बच्चा भी गिरने लगता है, पर नीचे ज़मीन पे आते आते वो फिर उड़ जाता है। वो आसमान में अपने माता पिता के साथ जाके वो भी वहीं उड़ता है, वहीं शिकार करता है, वहीं पानी पीता है, वहीं रहता है। इसी प्रकार से हम आप हैं। जो कर्म आपने पीछे जन्म किए हैं वो किसी को बताना नहीं है, वो आप स्वतः ही करने लग जाएं। बस ये प्राकृतिक है व्यवस्था। अच्छा, उसका नाम अलल पक्ष है। अच्छा।